हे श्री कृष्णा। आज हम जानेंगे कैसे गीता के प्रभाव से चुड़ैल भागी। गीता के अध्ययन और श्रवण की बात ही क्या है। गीता को रखने मात्र का बड़ा ही मातम है। एक सिपाही था। वह रात के समय कहीं से अपने घर आ रहा था। रास्ते में उसने चंद्रमा के प्रकाश में एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर स्त्री देखी। उसने उस स्त्री से बातचीत की तो उस स्त्री ने कहा, मैं आ जाऊं क्या? सिपाही ने कहा, हाँ आ जाओ। सिपाही के ऐसा कहने पर वह स्त्री तो वास्तव में चुड़ैल थी। उसके पीछे आ गई। अब वह रोज रात में उस सिपाही के पास आती, उसके साथ सोती, उसका संग करती और सवेरे चली जाती। इसी तरह वह उस सिपाही का शोषण करने लगी, अर्थात उसका खून चूसकर उसकी शक्ति छीन करने लगी। एक बार रात में वे दोनों लेट गए, पर बत्ती जलती रह गई तो सिपाही ने उसे कहा कि तुम बत्ती बंद कर दे। उसने लेटे लेटे ही अपना हाथ लंबा करके बत्ती बंद कर दी। अब सिपाही को पता लगा कि ये कोई सामान्य स्त्री नहीं है, ये तो चुड़ैल है। वह बहुत घबराया। चुड़ैल ने उसको धमकी दे दी, अगर तुम किसी को मेरे बारे में बताएगा तो मैं तेरे को मार डालूंगी। इसी तरह वह रोज रात में आती और सवेरे चली जाती। सिपाही का शरीर दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा था। लोग उससे पूछते कि भैया, तुम इतने क्यों सूखते जा रहे हो? क्या बात है, बताओ तो सही। परंतु चुड़ैल के डर के मारे वह किसी को कुछ बताता नहीं था। एक दिन वह दुकान से दवाई लाने गया। दुकानदार ने दवाई की पुड़िया बांध कर दे दी। सिपाही उसे पुड़िया को जेब में डालकर घर चला गया। रात के समय जब वह चुड़ैल आई तब वह दूर से ही खड़े खड़े बोली, तेरी जेब में जो पुड़िया है उसको निकाल कर फेंक दे। सिपाही को विश्वास हो गया कि इस पुड़िया में जरूर कुछ करामात है, तभी तो आज ये चुड़ैल मेरे पास नहीं आ रही है। सिपाही ने उससे कहा कि मैं पुड़िया नहीं फेंकूंगा। चुड़ैल ने बहुत कहा, पर सिपाही ने उसकी बात मानी नहीं। जब चुड़ैल का उस पर वश नहीं चला तब वह चली गई। सिपाही ने जेब में से पुड़िया को निकाल कर देखा तो वह गीता का फटा हुआ पन्ना था। इस पर गीता का प्रभाव देखकर वह सिपाही हर समय अपनी जेब में गीता रखने लगा। वह चुड़ैल फिर कभी उसके पास नहीं आई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी है, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।